आदि शक्ति श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी की जय। भक्तजनों, आज हम उस देवी की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं जो साक्षात श्री यंत्र की अधिष्ठात्री देवी महात्रिपुर सुंदरी की बेटी बाला त्रिपुर सुंदरी है, जो केवल 9 वर्ष की आयु में ही महाबली दैत्यों का संहार करने में सक्षम है, जिनका नाम लेने मात्र से साधक को श्री विद्या का ज्ञान प्राप्त होता है। भंडासुर, जो कामदेव की भस्म से उत्पन्न हुआ था, उसने त्रिदेवों से कई वरदान प्राप्त किए थे। वह अपनी इच्छा मात्र से महिषासुर और रक्तबीज जैसे राक्षसों को भी प्रकट कर सकता था। उसने 105 ब्रह्मांड पर कब्जा कर लिया था और उसके पास अपार शक्तियाँ थी। जब ब्रह्मांड में महाशक्ति ललिता त्रिपुर सुंदरी और असुर भंडासुर के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था, भंडासुर अपनी मायावी शक्तियों से देवी की सेना को कष्ट दे रहा था। उसी समय माँ ललिता के हृदय से एक अलौकिक तेज पुंज प्रकट हुआ। उस अलौकिक तेज पुंज से एक अत्यंत दिव्य और तेजस्वी कन्या प्रकट हुई। वह 9 वर्ष की थी, लेकिन उनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान था। यही बाला त्रिपुर सुंदरी थी। हे माता, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। माँ, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इन दुष्ट असुरों का संहार करना चाहती हूँ। पुत्री, तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए तुम खेलो। युद्ध के लिए मेरी अन्य शक्तियाँ पर्याप्त है। देवी बाला ने बाल हट किया और अपनी वीरता का परिचय दिया। उनकी अड़िग इच्छा को देखकर माँ ललिता ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना अजय धनुष बाण और कर्णी रथ प्रदान किया। युद्ध के बीच एक अद्भुत दृश्य उपस्थित हुआ। जब भंडासुर के पुत्र अपनी विशाल सेना लेकर आगे बढ़े, तो उन्हें लगा कि वे किसी रणभूमि में नहीं, बल्कि एक अत्यंत सुंदर और सुगंधित वन में पहुंच गए हैं। वहां उन्होंने देखा एक नन्ही सी 9 वर्ष की कन्या, जिसका सौंदर्य शब्दों से परे था, बड़े प्रेम से वन के हिरणों, पक्षियों और रंग बिरंगी तितलियों के साथ खेल रही थी। माँ बाला वहाँ पूर्णतः शांत और आनंदित होकर विहार कर रही थी। यह देख असुरों के सेनापति अट्टहास करते हुए बोले, ए छोटी कन्या, तू यहाँ क्या कर रही है? यहाँ भीषण युद्ध होने वाला है, यहाँ से भाग जा। इतनी जोर से मत बोलो, मेरी तितलियां डर जाएगी। इन मासूमों की चिंता मैं करती हूँ, क्योंकि मैं इनकी माँ हूँ। तू इन कीट पतंगों की माँ है? हम तो इन्हें अपने पैरों तले कुचल देंगे। मूर्ख असुरों, मैं केवल इन कीट पतंगों की ही नहीं, बल्कि तुम्हारी और इस पूरे चराचर जगत की जननी हूँ। यह पूरा ब्रह्मांड मैंने अपने खेलने के लिए बनाया है, इसलिए मुझे ललिता कहते हैं। तू नन्ही सी कन्या हमारी माँ है? तब माता बाला त्रिपुर सुंदरी ने अपना मुख खोला। उनके मुख के अंदर करोड़ों ब्रह्मांड के दर्शन हो रहे थे। क्षण भर के लिए असुर थर थर कांपने लगे, लेकिन उनकी मृत्यु इतनी निकट थी, इसलिए उन्होंने अपनी माया समझकर माँ पर अस्त्रों से प्रहार करना शुरू कर दिया। ए कन्या, क्या तू इन फूलों और तितलियों से हमारा सामना करेगी? तब माँ ने मुस्कुराते हुए अपनी शक्ति का आह्वान किया। देखते ही देखते वे नन्ही तितलियाँ प्रलयकारी बाणों में बदल गई और असुर सेना पर टूट पड़ी। उन्होंने अपने धनुष की ऐसी टंकार की कि ब्रह्मांड कांप उठा। एक और भंडासुर के पुत्रों के पास
हजारों ब्रह्मांडों की शक्तियाँ थी और दूसरी ओर माँ की वह मंद मुस्कान। देवी ने केवल 9 वर्ष की आयु में अकेले ही भंडासुर के सभी 30 पुत्रों का वध कर दिया और अंत में उन्होंने विष्णु अस्त्र प्रकट किया। यह देखकर सभी देवी देवता घबरा गए, क्योंकि अगर विष्णु अस्त्र चल जाता तो तभी पूरी सृष्टि का अंत हो जाता। हे बाल अंबिका, ये विष्णु अस्त्र ना चलाए, नहीं तो हमारे ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। हे देवताओं, आप सब निश्चित रहे और ये युद्ध लीला मेरे ऊपर छोड़ दे। बाला त्रिपुर सुंदरी ने विष्णु अस्त्र चलाकर सभी राक्षसों का एक साथ अंत कर दिया। विष्णु अस्त्र एक बार चलता तो उसके बाद प्रलय आने के बाद ही रुकता। जैसे ही विष्णु अस्त्र ने प्रलय लानी शुरू की, बाल अंबिका ने विराट रूप धारण कर लिया और वह विष्णु अस्त्र उनमें जाकर समा गया। हे माता, ये आपकी क्या लीला है? भगवान विष्णु रूपी विष्णु अस्त्र को आपने अपने अंदर समा लिया। हे देवताओं, इस संसार की मूल शक्ति मैं हूँ, सारी शक्ति मैं ही हूँ। मेरी इच्छा है, इसलिए विष्णु अस्त्र इतना शक्तिशाली है, परंतु अंत में वह मेरी शक्ति का एक छोटा सा अंश है। संसार में कोई भी हो, कोई भी देवता कितना शक्तिशाली हो, अंत में वह मेरी शक्ति का एक छोटा सा अंश है और मैंने कुछ नहीं किया, पुनः अपनी शक्ति को अपने अंदर समा लिया। अगर आपको बाला त्रिपुर सुंदरी माता की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता बाला त्रिपुर सुंदरी अवश्य लिखें। जय माता दी।